पर उत्तर भारत में शीतलहर का असर देखने को मिल रहा है। चंडीगढ़ में पड़ रही है कड़ाके की ठंड। 13 जनवरी तक स्कूल बंद रहेंगे। जी हां, 13 जनवरी तक चंडीगढ़ में स्कूल बंद रहेंगे। स्कूली शिक्षा विभाग ने यह आदेश जारी किए हैं। वर्चुअल माध्यम से पढ़ाई हो सकती है। हालांकि अभी इस पर फैसला नहीं लिया गया है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर स्कूल बंद रहेंगे और वर्चुअल माध्यम से पढ़ाई हो सकती है, यानी कि ऑनलाइन क्लासेस हो सकते हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर उत्तर भारत में शीतलहर का असर देखने को मिल रहा है। चंडीगढ़ में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। 13 जनवरी तक स्कूल बंद रहने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। और ये देखिए, ये आपके पास आपकी टीवी स्क्रीन पर ये लिस्ट जो आदेश जारी किए गए हैं, जो उसकी ये लिस्ट है। वर्चुअल माध्यम से पढ़ाई हो सकती है। हालांकि अभी इस पर फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन अगर कुछ इस तरह से स्थिति बनी रही, लगातार इसी तरीके का ठंड देखने को मिला, कड़ाके की ठंड रही, तो वर्चुअल माध्यम से यानी कि ऑनलाइन क्लासेस हो सकते हैं। फिलहाल 13 जनवरी तक स्कूल बंद रहने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। स्कूली शिक्षा विभाग ने यह आदेश जारी किए हैं और आदेश की जो ये लिस्ट है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर उत्तर भारत में शीतलहर का असर देखने को मिल रहा है। कड़ाके की ठंड पड़ रही है। चंडीगढ़ में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है और इसी के मद्देनजर 13 जनवरी तक स्कूल बंद रहेंगे। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि चंडीगढ़ में 13 जनवरी तक स्कूल बंद रहेंगे। स्कूली शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ईशा ठाकुर हमारे साथ ऑनलाइन पे जुड़ गई है। ईशा, 13 जनवरी तक स्कूल बंद रहेंगे। स्कूली शिक्षा विभाग ने ये आदेश जारी कर दिए हैं। क्या कुछ अन्य जानकारी आपके पास है, बताइए। जी दिव्या, जिस तरीके से कड़ाके की ठंड पड़ रही है और मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आने वाले दिनों में इससे निजात नहीं मिलेगी और कोहरे की मार और भी लोगों को झेलनी पड़ सकती है। और कल की अगर बात करें तो मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि कल भी बारिश होने की संभावना है और इन सबके बीच कड़ाके की ठंड को देखते हुए चंडीगढ़ और पंजाब की बात करें, यहाँ पर स्कूलों की छुट्टियों को बढ़ा दिया गया है। हालांकि पंजाब में पहले शिक्षा मंत्री की तरफ से ऐसे कहा गया था कि जो छुट्टियां हैं वो बढ़ाई नहीं जाएगी, क्योंकि बाढ़ की वजह से पहले ही स्कूलों में छुट्टियां की गई थी। लेकिन अमृतसर की एक घटना सामने आई, जहाँ पर ठंड के चलते स्कूली बच्चे की मौत हुई है और यही वजह है कि ठंड के मद्देनजर अब ये आदेश जारी किए गए हैं पंजाब की तरफ से। 14 जनवरी तक पंजाब में स्कूल बंद रहेंगे और 15 जनवरी से स्कूल खुलेंगे। वहीं चंडीगढ़ की अगर बात करें तो यहाँ पर भी 10वीं तक की जो स्कूल है वो बंद करने के आदेश यहाँ पर दिए गए हैं और 13 जनवरी तक स्कूल बंद रहेंगे और 14 तारीख से जो क्लास है वो लगी थी। और ऐसे में कहा जा सकता है कि जिस तरीके से ठंड की मार यहाँ पर पड़ रही है, तो कोहरे का ज्यादा असर छोटे बच्चों पर देखने को मिला है, क्योंकि काफी ज्यादा हार्ट अटैक के मामले भी सामने आ रहे हैं। और एक दुखद घटना है कि अमृतसर में एक छोटे बच्चे की मौत हो गई और बताया जा रहा है कि वो 4वीं कक्षा में पढ़ता था और ठंड की वजह से ये मौत बताई जा रही है। और यही वजह है अब स्कूल की तरफ से ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, क्योंकि मौसम विभाग का भी ये पूर्वानुमान है कि बहुत ज्यादा ठंड और कोल्ड डे होने के चलते स्वास्थ्य पर इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा और अगर बहुत ज्यादा जरूरी हो तो ही घरों से बाहर निकलने की दिशा निर्देश यहाँ पर जारी किए गए हैं। जी, लेकिन निश्चय इसी बीच खबर ये भी सामने आ रही है कि वर्चुअल माध्यम से भी पढ़ाई हो सकती है। जिस तरीके से कोविड काल में ऑनलाइन पढ़ाई हो रही थी, उसी तरीके से ज्यादा ठंड रही और इसी तरीके से ठंड रही, तो वर्चुअल माध्यम से भी यानी कि ऑनलाइन क्लासेस भी हो सकते हैं। बिल्कुल, देखिए दिव्या, इस बार की अगर बात करें तो इस बार ठंड काफी देरी से पड़ी है और यही वजह है कि डबल मार यहाँ पर झेलनी पड़ रही है, शीतलहर के साथ साथ कोहरे की भी। और जिस तरीके से मौसम विभाग का अभी पूर्वानुमान है कि एक हफ्ते तक इसी तरीके का मौसम बना रहेगा और ये भी अंदेशा जताया जा रहा है कि अगर 15 तारीख के बाद भी मौसम में किसी तरीके की तब्दीली नहीं होती है तो वर्चुअल माध्यम का सहारा जिस तरीके से कोविड के दौरान लिया गया था, उसके तहत यहाँ पर शिक्षा जारी रखी जा सकती है, क्योंकि 230 दिन शिक्षा स्कूल में जाना बहुत जरूरी हो जाता है शिक्षा के जिस तरीके के नियम है उसके अनुसार। और जिस तरीके से हमने देखा था कुछ समय पहले बाढ़ की स्थिति बनी थी और काफी ज्यादा इसका प्रभाव चंडीगढ़ पंजाब में देखने को मिला था और स्कूलों में छुट्टियां घोषित की गई थी। और यही वजह है कि इस बार छुट्टियां अब देरी से दोबारा घोषित हुई है, क्योंकि ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और ऐसे में
जो बच्चों की पढ़ाई पर इसका असर ना हो, क्योंकि लोकसभा चुनाव में 3 महीने बाद लोकसभा चुनाव जिस तरीके से 3 महीने बाद होने हैं, और ऐसे में बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं वो फरवरी में करवाई जा सकती हैं। तो ऐसे में वर्चुअल माध्यम से जो पढ़ाई है वो भी करवाई जा सकती है। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे।